वेलकम टू अरुण क्लासेस। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सिंपल फ्यूचर में अगर कुछ होगा तो आप कैसे बोलोगे। अब हम बात करेंगे कि अगर फ्यूचर में कोई चीज लगातार हो रही होगी तो हम क्या बोलेंगे। लगातार काम जारी रहेगा तो आप क्या बोलोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले, जब भी आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान है, मैंने आपको कई बार बताया, जहां पे भी कॉन्टिन्यूस वर्ब आता है वहां पे वर्ब के साथ आईएनजी तो लगना ही है, वो आप नहीं भूलेंगे कभी भी। बाकी फ्यूचर है, फ्यूचर में आपको मैंने बताया था कि हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट विल के साथ जैसे विल रीडिंग ये नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, विल हमारा यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। आप कैसे भी याद कर लो। तो पॉजिटिव में आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ विल बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जब आपने नेगेटिव की बात करनी है तो विल के बाद नॉट लगा दो और फिर बी। और जब आपने क्वेश्चन वाली बात करनी है तो विल आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर यहाँ पे बी आएगा। यहाँ पे कई बच्चे गलत करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि जब भी आपने कोई बात इंटेरोगेटिव में बनानी है जो लगातार आने वाले टाइम में हो रहा होगा, तो तब आपने उसमें विल सब्जेक्ट फिर बी लगाना है। ठीक है, तो भविष्य में कोई काम किसी समय पर जारी रहेगा मतलब लगातार हो रहा होगा, तो आप उसको बोलोगे कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो सिंपल वाले थे, आगे एग्जाम्पल लेट मी चेक, जस्ट वेट। जस्ट वेट, इसको एक सेकेंड मैं अभी शो करता हूँ आपको। जस्ट वेट, इसमें हमने ये बताना है कि क्या कोई बात या कोई काम कब हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे बताना है। तो देखिए अब एग्जांपल देखते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। जब भी कोई चीज लगातार हो रही होगी आने वाले टाइम में, जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी पढ़ रहा हूँगा, लगातार हो रहा होगा वो चीज। आई विल के साथ बी आएगा, स्टडी के साथ आई एन जी आएगा। आई विल भी यहाँ पे लिख दोगे कोई सब्जेक्ट का नाम, जैसे इंग्लिश, तो आ जाएगा आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश, यहाँ पे लास्ट पे आ जाएगा। यात्रा करना होंगे, यू विल बी सिंगिंग, यू विल बी सिंगिंग। आप कुछ भी कर रहे होगे बीच में विल बी लगा दो और जो आप कर रहे हो उसके साथ आईएनजी लगा दो। ठीक है, नहीं की बात करता हूँ तो अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा तो आएगा आई विल नॉट बी स्टडिंग, आई विल नॉट बी स्टडिंग। नॉट कहाँ पे आना है, विल के बाद आना है, नॉट विल के बाद। फिर आएगा बी, विल नॉट बी। वह नहीं खेल रहा होगा तो ही विल नॉट बी प्लेइंग। वे नहीं सो रहे होंगे, ज्यादा की बात हो रही है, वे नहीं। ट्रैवलिंग, जो आप नहीं कर रहे होगे विल बी के साथ विल नॉट बी लगा दो वहां पे। ठीक है, तुम नहीं गा रही होंगे, यू विल नॉट बी सिंगिंग, यू विल नॉट बी सिंगिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूँगा, अब इसी को हमने सारा विल उठा के आगे लेके आना है। क्या वे सो रही होगी, तो विल दे बी स्लीपिंग। क्या हम यात्रा कर रहे होंगे, विल वी बी ट्रैवलिंग, विल वी बी ट्रैवलिंग। क्या हम यात्रा कर रहे होंगे। क्या तुम गा रहे होंगे, विल यू बी सिंगिंग। अगर तुम गा रहे होंगे तो हम बनाते थे ना, यू विल बी सिंगिंग। अगर पूछना है तो आप बता दो कि विल आगे आएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जब बताना है कि कोई चीज लगातार हो रही होगी मतलब आने वाले टाइम की बात है, तो आपने क्या लगाना है वहां पे, आईएनजी लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और हेल्पिंग वर्ब में आप विल ही यूज कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी का हम अगला टेंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और विशासिस के साथ। हैव अ नाइस डे।